हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का 8th चैप्टर फायर, फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। तो हम चैप्टर पे आते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर जो है, जो आग है, बोथ यूजफुल मतलब कि जो है वो यूजफुल उपयोगी भी है, एंड डेंजरस और जो है क्या है खतरनाक भी है। व्हाट इज फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? फायर आग, फ्रेंड दोस्त भी है, एंड फो और दुश्मन भी है। फो मतलब एनेमी, दुश्मन। अर्ली मैन जो प्राचीन जो आदि मानव थे। मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज। आग क्या है वो नहीं जानते थे। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन वे इसके नुकसान जो है देख चुके थे। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। मतलब उन्होंने आग का इस्तेमाल किया हो उससे पहले वो जो है बिजलियाँ, लाइटिंग मतलब क्या है, बिजलियाँ या बिजली देख चुके थे, और वोल्केनोज और ज्वालामुखी भी देख चुके थे बहुत पहले से। मतलब जब उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा था उससे पहले वो जो है बहुत सी बिजली और जो है वोल्केनोज, ज्वालामुखी देख चुके थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। जो आग है वह जो है बहुत ही शक्तिशाली है, एंड डेंजरस और खतरनाक है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड और वो जो है उससे डरते थे। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो है आग थी उसने जो है पजल्ड मतलब जो है अचंभित करके रखा था। किसको? जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, उनको जो है अचंभित करके रखा था या परेशान करके रखा हुआ था। क्या? अर्ली मैन थे, आदि मानव को। बट वी नो, लेकिन अब हम जो है जानते हैं दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि जो आग है वह एक परिणाम है, एक जो है रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। रिजल्ट मतलब परिणाम है, केमिकल रिएक्शन मतलब जो है रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन, जब जो है ऑक्सीजन मिलती है किससे? कार्बन एंड हाइड्रोजन से, इन ए फ्यूल, एक फ्यूल में जब जो है ऑक्सीजन मिलती है कार्बन और हाइड्रोजन में मिलती है किसमें? फ्यूल में। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स, एक जो है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन जो है रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी जो है किसमें? हीट के रूप में। एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब जो एनर्जी और लाइट जो है इस प्रोसेस में रिलीज मतलब जो है मुक्त होती है या हमें जो है मिलती है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वह हीट और लाइट के रूप में हमें मिलती है। दिस इज वॉट वी कॉल फायर, यही है जिसे हम जो है आग कहते हैं, या यही आग कहलाती है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, आग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट, और जो है हीट मतलब जो है तापमान की, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। ईंधन के कुछ एग्जांपल हैं जैसे लकड़ी, कोल, कोयला, कुकिंग गैस खाने वाली गैस, एंड पेट्रोल जो है कुछ ऐसे एग्जांपल हैं किसके? ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हवा से आती है। दैट इज वाई, क्योंकि व्हेन यू ब्लो स्मोल्डरिंग पेपर, जब जो है आप एक सुलगते हुए पेपर पे ब्लो मतलब जो है फूंक मारते हैं, इट ओफन बर्ड्स इनटू फ्लेम, जो तो यह जो है इसमें जो है फ्लेम मतलब जो है ज्वाला उठने लगती है, इसमें जो है तेजी से ज्वाला उठने लगती है, यह जो है तेजी से जलने लगता है। दी थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, जो तीसरी चीज़ है वो क्या होती है? हीट होती है, गर्मी होती है। किसको? आग को बनाने के लिए तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, जो फ्यूल होते हैं, ईंधन और जो ऑक्सीजन होती है वो जो है खुद ही जो है आग को नहीं बना सकते हैं। और एल्स अ न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, अगर ऐसा होता तो जो है न्यूज़पेपर, अगर जो है खुले में न्यूज़पेपर और जो है माचिस की तीली रख दी जाए तो वो जो है खुद ही जो है क्या कर ले,
जितनी भी स्टिक मतलब क्या है, लकड़ी रख दी जाए खोल के तो वो सभी जो है खुद ही जल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, मतलब किसी भी पेपर के टुकड़े और जो है लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, इससे पहले इसमें आग पकड़े हमें इसको जो है गर्म करना पड़ता है। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, हम क्या जनरली जो है सामान्यतः हम इसको किससे करते हैं, एक लाइटेड, एक जली हुई तीली से करते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच, जो प्रत्येक जो क्या होता है फ्यूल ईंधन होता है, इसका एक जो है खुद का पर्टिकुलर एक निश्चित जो है टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, एट विच इट बिगिंस टू बर्न, जिस पे यह जो है जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, इस पॉइंट को जो है ये टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं किसका, ईंधन का, ये जो है फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहलाता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो जो है कभी कभी यह कहा जाता है कि जो फायर है, जो आग है, वह जो है एक अच्छा नौकर है बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा मास्टर है, एक बुरा जो है मास्टर मतलब यहाँ मालिक भी होगा, एक बुरा मालिक है। इट इज ओनली मीन्स, इसका सिर्फ इतना मतलब है दैट फायर इज वेरी यूजफुल, फायर बहुत जो है यूजफुल उपयोगी है, एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक इसको जो है अपने नियंत्रण में रखा जाए तब तक यह बहुत ही उपयोगी है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आर फूड मतलब जो है देखने के लिए, उदाहरणतया हम जब जो है खाना पकाते हैं, वार्म मतलब वी यूज इट कुक आर फूड, हम इससे जो है अपना खाना भी पकाते हैं। वार्म आर होम्स, अपने घर को गर्म करते हैं। इन विंटर, सर्दी में अपने घर को गर्म करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। जनरेट मतलब प्रोड्यूस, बनाते हैं, उत्पन्न करना, उत्पादन करना। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरे उससे देखें, दूसरे नज़रिए से देखें, दूसरी तरफ देखें, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर जो है आग नियंत्रण के बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एवरी ईयर, ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम, जो है हजारों घर, एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, हजारों जो दुकानें और जो है घर होते हैं वो जो है आग से तबाह कर दिए जाते हैं। डैमेज्ड मतलब जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं, नाश कर दिए जाते हैं, तबाह कर दिए जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जो है जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, जो है सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, क्या है कि सिर्फ 3 चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है एक फायर, एक आग को बनाने के लिए या जो है एक आग को जलाने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, और यहाँ पे 3 तरीके भी हैं किसको, आग को पुट आउट मतलब क्या है, आग को बुझाने के लिए या ख़त्म करने के लिए। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, प्रत्येक में जो है जो 3 चीज़ें हैं जिन्हें जलाने के लिए ज़रूरत होती है उसमें से एक को निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम जो है ईंधन को बाहर निकाल सकते हैं या हटा सकते हैं। टेक अवे का मतलब जो है हटा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर जो है आग को जलने के लिए कोई भी ईंधन नहीं होगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी आग नहीं लगेगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, जो है हम एक आग को फायर डाई आउट मतलब जो है ख़त्म कर सकते हैं किससे, सिंपली बाय नॉट एडिंग मतलब जो है कुछ भी हम उसमें ऐसा ऐड ना करें जो फ्यूल हो, तो जो है हमारी आग आसानी से ख़त्म की जा सकती है। दी सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, ऑक्सीजन को अगर हम आग तक पहुंचने से रोक दें तो भी जो है प्रिवेंट मतलब जो है बचा जा सकता है, ऑक्सीजन को जो है इससे पहुंचने से रोक दें तो जो है नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा तरीका क्या है, पुटिंग आउट मतलब जो है एक ऑक्सीजन, आग को ख़त्म करने के लिए क्या है, आग को बुझाने के लिए किस चीज़ की जरूरत, कि ऑक्सीजन को ही हम जो है उस तक ना पहुंचने दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर हम जो है सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं होने देंगे तो क्या है, आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, इस जो छोटी आग होती है उसे बुझाया जा सकता है। स्मोदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक, मतलब जो है क्या है कि किससे,
जो हमारा एक भीगा हुआ ब्लैंकेट है या जो है बोरा है, उससे जो है एक आग को बुझाया जा सकता है, जो छोटी मोटी आग होती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन, मतलब ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देता है। दी बर्निंग मटेरियल के पास जो है ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देता है। समटाइम्स, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये जो ऑक्सीजन होती है उसको बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देता है। दी थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, तीसरा जो पॉइंट, तो जो तीसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि वहाँ से जो है आग, जो हीट है, हीट को ही जो है वहाँ से हटा दिया जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर जो टेम्परेचर को, जो तापमान है उसको फ्लैश पॉइंट से नीचे ले जाया जाए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, जो ईंधन होता है वो जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैचस्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट, तुम जो है एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए, ब्लो मतलब क्या है, फूंक मारते हो। इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, तुम जो उसके आसपास की गर्म हवा होती उसे हटा देते हो, किससे, फ्लेम के आसपास से। ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, ब्लो द फ्लैश पॉइंट, मतलब जो है इससे क्या होता है कि जो उसके फ्लैश पॉइंट का जो फ्लैश पॉइंट होता है उससे टेम्परेचर जो है, तापमान नीचे आ जाता है। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, पानी को भी जो है स्प्रेड मतलब छिड़का जाता है आग के ऊपर। इट एब्जॉर्ब्ड हीट, यह जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जो जलते हुए जो ईंधन है उससे जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लोअर्स द टेम्परेचर, और ये जो है टेम्परेचर को नीचा कर देता है। दी ब्लैंकेट ऑफ वाटर, जो पानी की परत है, ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो पानी की परत है वो जो है सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोक देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो है फायर, आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद द वाटर, कुछ आग जो है पानी से नहीं बुझाई जा सकती, पुट आउट बुझाई जा सकती, किससे, पानी से नहीं बुझाई जा सकती है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर जो है एक तेल से लगी हुई आग पे पानी स्प्रेड मतलब छिड़का जाता है, दी ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, तो जो है ऑयल होगा वो तैरेगा किस पे, पानी के ऊपर, और जो है आग बराबर जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी जो है आसानी से फ्लो क्विकली मतलब तेजी से तैर सकता है या बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, किसको, जलते हुए जो ऑयल है उसको लेकर के तेजी से बह सकता है। विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और जो है इसके साथ है आग जो है तेजी से फैल सकती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल विद्युतीय उपकरण है उनकी वजह से फैली हुई आग पे भी पानी को नहीं यूज किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दी अप्लायंसेस मतलब क्या है यहाँ पे, उपकरण, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय, बिजली वाले जो उपकरण है उनके लिए भी पानी यूज नहीं किया जाता। दी पर्सन स्प्रेइंग वाटर, जो है पानी का छिड़काव करता हुआ आदमी, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसको जो है एक जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड बी किल्ड, और उससे जो है वह मारा जा सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है, इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए जो है, इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है वो सबसे अच्छा तरीका है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज, हम खर्च करते हैं प्रत्येक साल इन फाइटिंग फायर्स, मतलब जो है किससे, फायर फाइटिंग मतलब जो है आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए हम हर साल जो है मिलियंस रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, क्या है कि, और उससे भी ज़्यादा जो है हम नए नए तरीके जो है खोजने में, प्रिवेंटिंग मतलब बचाव के लिए, मतलब आग से बचने के लिए जो है, या फिर आग को कंट्रोल में लाने के लिए जो है नए नए तरीके खोजने में हम इससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऑन द होल
We have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. On the whole, अभी जो हमने पढ़ा उसमें सबसे we have learned हमने सीखा rather well to control fire, या तो हम आग को जो है नियंत्रित करें, अच्छे से नियंत्रित करें, और पुट इट टू गुड यूज़, और जो है अच्छे से नियंत्रित करें और इसको जो है अच्छाई में यूज़ करें इन आवर डेली लाइफ। अच्छे से यूज़ करें किसमें? अपनी ज़िंदगी में। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले या फिर पहले देयर वर नो फायरमैन, पहले कोई भी दमकल जो होता है दमकल कर्मी जो है नहीं होता था या फिर कोई फायरमैन नहीं होता था। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, सभी जो है दमकल कर्मचारी हो जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, पीपल जो है ह्यूमन चेन बना लेते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, मतलब ये अभी भी किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है। एंड पास्ड बकेट्स, और जो है पानी की बाल्टियाँ जो है पास्ड करते थे फ्रॉम अ वेल और ए पॉन्ड ऑफ द ब्लेज, पॉन्ड टू द ब्लेज, मतलब जहाँ आग लगती थी वहाँ जो है पानी की बाल्टियाँ आपस में एक दूसरे से पास करते थे। कहाँ से? कुएं या तालाब से लेकर के। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर एंश्योर द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। क्या है कि अब जो है बहुत से कानून पास हो गए हैं। लॉज मतलब जो है कानून पास हो गए हैं, बहुत से नियम पास हो गए हैं बिल्डिंग को बनाते समय, विच एंश्योर जो निश्चित करते हैं कि स्पेस मतलब जो है जगह छोड़ी जाए, किसके बीच में? बिल्डिंग के बीच में जगह छोड़ी जाए। टू रिड्यूस दी फायर रिस्क, मतलब फायर रिस्क को कम करने के लिए क्या बिल्डिंगों के बीच में जगह छोड़ी जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई जो इमारत है बिल्डिंग है, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, मतलब विशेषता एक पब्लिक प्लेस में, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस, क्या है? पालन करना होता है। आग प्रिवेंशन नॉर्म्स, जितने भी आग के बचाव के नियम होते हैं उन सब का पालन करना होता है। किस पे? पब्लिक प्लेस पे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्क्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, जो फायर फाइटिंग कर्मचारी होते हैं उनके बहुत ही जो अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। नॉन एज फायर ब्रिगेड्स, उन्हें फायर ब्रिगेड्स के नाम से जाना जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, जो आग को बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हायरली ट्रेंड पीपल, फायर फाइटर्स होते हैं दमकल कर्मचारी होते हैं, वो बहुत जो है ट्रेंड पीपल होते हैं, अच्छे से, हाईली मतलब जो है बहुत अच्छे से ट्रेंड पीपल होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनके पास जो है बहुत सारी जो है स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नोक डाउन डेंजरस वॉल्स, जो है वे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं, जो है क्या? नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो खतरनाक दीवारें होती हैं उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग आउट फायर अंडर कंट्रोल, और जो है आग को नियंत्रित करने के लिए पानी और अदर मटेरियल भी यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फायर इन फर्स्ट एड, सो दैट, मतलब उनको जो है फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड का मतलब क्या है? प्राथमिक उपचार में भी उन्हें ट्रेंड किया जाता है। सो दैट, ताकि दे कैन हेल्प पीपल, ताकि वह लोगों की मदद कर सके। सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, आग से जो जला हुआ है उसकी मदद कर सके। और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, और जो धुएं की वजह से उन्हें कुछ जो है नुकसान हुआ है उसमें उनकी मदद कर सकें। दी डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर, क्या है? बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, जो डिस्कवरी आग की खोज थी और इसके जो है यूज़फुल तरीके थे, वो जो है अर्ली मैन मतलब क्या है? आदि मानव जो थे उनका जो है नेचर के साथ में बेटर कॉप सहायता करने में जो है उनको मदद मिली। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे उन्होंने जो है उसको आग को अपना लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आज भी विश्व के कई हिस्सों में आग को पूजा जाता है या आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एंड हैवी वंस इट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जो आग होती है वह जो है वैसे तो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन ये जो है एज वी नो, जैसा हम जानते, इट कैन बी डेंजरस, है खतरनाक हो सकती, खतरनाक दुश्मन हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि यह एक बार हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाए तो यह बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।